प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कब होता है। यदि आप चाहते हो आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का चमत्कार हो, आश्चर्य कर्म हो, आप ऐसे किसी चीजों में फंसे हुए हैं जहां हर चीज घट रहा है और आप चाहते हो कि वहां बढ़ोतरी हो, तो आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से आगे की हम स्टोरी को जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गलील के काना नगर के अंदर में गए और पानी दाखरस में बदल गया। मेरे प्रिय, लिखा हुआ है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु के चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चलती थी, पर उससे पहले की घटना, जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक विवाह के घर के अंदर में गए, वहां पर यीशु मसीह की माता मरियम ने देखा कि उस विवाह के अंदर में दाखरस घट गया और तुरंत वो जाकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में गई और कहा कि यीशु, दाखरस घट गया है। पर प्रभु यीशु मसीह ने माता कहने की वजह उन्होंने कहा, महिला, मेरा टाइम अभी नहीं आया है। मेरे प्रियो, इस बात से क्या समझ में आता है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो, वो जगह में यदि लोग परमेश्वर के राज्य के प्रति यदि तैयार ना हो, सिंसियर ना हो, तो वहां पर भी परिस्थिति आगे पीछे हो सकता है, अर्थात दाखरस घट सकता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु के 12 चेले चलते थे और मरियम क्यों चेलों के पास नहीं गई, जबकि चेलों का भी अभिषेक हुआ था। चेले भी प्रभु के साथ चलते थे, चेले के अंदर में भी प्रभु का देव अभिषेक था और चेले के अंदर में भी वचन का बहुत सारा ज्ञान था। पर मरियम यीशु के पास क्यों गई? यहाँ पर एक बात समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, आज आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो, अपने मिनिस्ट्री को ग्रोथ करना चाहते हो, आप चंगाई को पाना चाहते हो, छुटकारा को पाना चाहते हो, कई सारे ऐसे प्रार्थना जिसको आप नियमित तरीके से अपने जीवन के अंदर में रखे हैं और आपका प्रार्थना कबूल नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके पास में जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आज भी कम है। और दूसरा जो टाइम है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में वो बड़े महिमा और मिरेकल को करना चाहता है, आश्चर्य कर्म को करना चाहते, पर उसका समय नहीं आया है। अब आप अपने जीवन के अंदर में आश्चर्य कर्म को करना चाहते हो, घटती हुई चीजों को बढ़ते देखना चाहते हो, तो सीधा बात है, मरियम ने जो योजना को बनाई, यो योजना को आपको बनाने की जरूरत है। मरियम किसी मनुष्य के पास में नहीं गई, मरियम किसी चेले के पास में नहीं गई, मरियम सीधे यीशु के पास गई। मरियम को पूर्ण विश्वास था कि यीशु मसीह के अंदर में वो सामर्थ है जो पानी दाखरस में बदलने वाला था, अर्थात यीशु उपाय कर सकता है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा हुआ है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। जब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर के जो रिजेक्टेड मटके थे, उस मटके को पहले बुलाया और बुला करके वहां पर पानी भर दिए और पानी भरने के बाद भोज के प्रधान के पास ले गया। गौर फरमाइए, ये बात को दूल्हे के पिता के पास नहीं ले गए और दूल्हे के लोगों के पास ले गए, भोज के प्रधान के पास लेके गए। और जब भोज के प्रधान ने वो पानी को चखा तो वो पानी दाखरस में बदल गया था। लोग नहीं जानते थे कि वो कहां से आया था, पर चेले जानते थे वो कहां से आया था। अर्थात मैं शॉर्ट शब्दों में ये घटना आपके सामने में बताने के पीछे मेरा मुख्य कारण ये है कि आप अपने जीवन के अंदर में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं। बीमारी में बहुत मेडिसिन ले लिए, बहुत प्रार्थना कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज आपका तैयारी कम है, तैयारी को विस्तृत करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको किसी मनुष्य के पास में, किसी भविष्यवक्ता के पास में, किसी अनॉइंटेड के पास में जाने से पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। तीसरा बात, आपको मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से ज्यादा आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और आपको अपने राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने राइट टाइम का वेट किए और वेट करने के बाद उन्होंने चेले को आदेश दिया और चेला ला करके जब पानी को भरे, पानी को भरने के बाद वो दाखरस में बदल गया। अर्थात ये घटना घटित होने से पहले पूर्ण तैयारी का जरूरत है। मिरेकल के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए पूर्ण तैयारी का जरूरत है। आप यदि प्रार्थना करवाने जा रहे हो, आप एक नए विश्वासी हो, आप नए बिलीवर हो, आप चाहते हो जाकर के प्रेयर के पहला दिन में चमत्कार हो, नहीं होगा,
वेट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, वचन में स्थिर रहना पड़ेगा और आप परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तब जा करके आपका पानी दाखरस में बदल सकता है। मेरे प्रियो, दाखरस तो शादी घर में घट गया, विवाह घर में घट गया, लेकिन भोज के प्रधान के पास क्यों ले गया? क्योंकि भोज के प्रधान वहां का मुख्य व्यक्ति में से एक था। याद रखो, आज आपके जीवन के अंदर चमत्कार नहीं हो रहा है, आज आपके जीवन के अंदर मिरेकल नहीं हो रहा है। आज ही परमेश्वर के पवित्र वचन को एक्सेप्ट करो, वचन के अनुसार चलना चालू करो। आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा और छोटे मोटे लोगों के पास नहीं करेगा, प्रधानों के पास में, भोज के प्रधान के पास में ले जा करके, अर्थात रेस्पेक्टेड लोगों के पास में, बड़े लोगों के पास में खुदावन आपको ले जाएगा और आपके नाम को ऊंचा करेगा। ये घटना से हमको एक ही चीज समझ में आता है, परिस्थिति कितना भी घट क्यों न जाए, कितना भी डाउन क्यों न जाए, यदि जिस परिस्थिति के अंदर प्रभु यीशु है, अर्थात खुदा का वचन है, वो हमेशा अपने जीवन के अंदर महिमा को देख सकता है। इसलिए आज से निर्णय ले कि मैं अपने प्रार्थना के जीवन को और बढ़ाऊंगा, वचन के जीवन को और बढ़ाऊंगा और खुदा के साथ और मजबूती से चलूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आमीन।